नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर अ, अभी जो सिचुएशन देखने को मिला कि कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ का सिचुएशन मिला है। तो कंपनी 1000 से 300 तक जो जर्नी कंपनी डाउन साइड में दिखा है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहले रीजन है कंपनी इतने दिनों तक जो प्रॉफिट दिखा रहा था उसमें से कोई भी टैक्स नहीं दिखा रहा था। अगर मैं चलो एक बार दिखा ही देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट रेशियो ठीक ठाक देखने को मिला था। उसी बेसिस में अगर टैक्स को देखें तो कंपनी बीच में ही सिर्फ 12 करोड़ का टैक्स दिया था। उसके बाद उतना खास टैक्स कंपनी नहीं दिया। इसका मतलब टैक्स का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। इस बार कंपनी ज़्यादा टैक्स दे दिया। इसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अभी देखिए सेबी ने और आरबीआई ने एक बहुत बड़ा इसके ऊपर एक आरोप लगाया। वो क्या है? कंपनी जो कैश फ्लो है, कंपनी का जो कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो में कंपनी कुछ गड़बड़ी अपडेट दिया। अगर मैं एक डेटा दिखा दूँ, देखिए इनके ऊपर जो कंपनी चार्टर्ड अकाउंट था, जो चार्टर्ड अकाउंट फर्म्स है, उन्होंने देखिए यहाँ पे साइन भी कर चुके हैं। इसका मतलब उनकी जो राय है कि इस कंपनी के सारे डेटा क्लियर है। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर जब कोई सारे के सारे फाइनेंस के ऊपर काम किया जाता है तो कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट का जो फर्म है BSD एंड कंपनी, तो जो चार्टर्ड अकाउंट जो फर्म है, रजिस्टर्ड जो फर्म है, वो क्या किया है यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिया। इसका मतलब ऑल अप्रूवल दे चुके हैं। फिर भी एक बात को आपको याद रखना है कि चार्टर्ड अकाउंट जो काम किया वो सही में सही किया, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैं रिसर्च करके देख चुका हूँ जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट जो है वो खुद की डेटा जो है वो ठीक ठाक करके पब्लिश कर देते हैं कि हाँ चलो सब कुछ ठीक ठाक है। मगर अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स है, बहुत सारा ओमिट किया गया है प्रोग्राम को। तो इस बेसिस में मैं इस सिग्नेचर को आपको इसीलिए दिखाने के लिए क्या आया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर कई सही में इस कंपनी के ऊपर चार्टर अकाउंट इसके ऊपर साइन किया। हाँ बिल्कुल किया। तो चार्टर अकाउंट ने इसके ऊपर जो फाइनेंशियल लेजर आया था उसके ऊपर पूरा का पूरा राय दिया है कि सब कुछ डेटा ठीक है। फिर भी सेबी ने इसके ऊपर कुछ मतलब रेगुलेशन लगाया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कंपनी जो कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो में कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। आप देख सकते हैं जो कैश फ्लो है, इस कैश फ्लो के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है। अभी क्या गड़बड़ी है वो तो फाइनली रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, एज ए इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि माल को बेच दिया। क्यों बेचेंगे? कंपनी 33% के आसपास मार्केट शेयर लेके रखे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और वो भी किसके ऊपर? गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो गोल्ड का जो माइनिंग किया जाता है उस इंडस्ट्रीज में कंपनी अकेला 33% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा पोजीशन कंपनी बना के रखे है। हाँ मान लेता हूँ कंपनी के अभी फिलहाल के सिचुएशन उतना खास नहीं है। फिर भी कंपनी ने देखिए कर्जा कम किया, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ाते चले गए, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ाता चला गया। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और मैं कुछ लास्ट फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेजली डेटा देखने को मिलेगा, एवरेजली बाइंग देखने को मिलेगा। और कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक रेंज के हिसाब से चार्ट पैटर्न बना। तो यहाँ पे एंट्री लेवल बना और यहाँ पे टारगेट हुआ। और फिर से देखिए यहाँ पे एंट्री लेवल बना है, यहाँ तक टारगेट होना चाहिए था। मगर वहाँ पे देखिए क्या हुआ, बिग क्रैश हो गया। देखिए कभी कभी आपको इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर आप जितना भी ट्रस्ट हो उस कंपनी के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश मत करिए। मान के चलिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे बिग करेक्शन हुआ और यहाँ पे लॉस चल रहा है। अभी लॉस का जो परसेंटेज है अगर मैं एंट्री लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास लॉस चल रहा है। तो देखिए लॉस के मामले में भी आपको कभी कभी किसी कंपनी के ऊपर लॉसेस भी लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमेशा आपको हर कंपनी में प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम करता। तो फिर भी देखिए सिचुएशन वाइज मुझे जो देखने को मिला है, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 225 जो रुपीज या लेवल का है, इस लेवल तक आने का चांसेस है क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं हमेशा बुलिश पहले भी था, आज भी हूँ, फ्यूचर में रहूंगा क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के साथ साथ कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है
और एक ट्रस्टेड ग्रुप के साथ होने के नाते एक पॉजिटिव सिंबल हमेशा देखने को मिलता है। देखिए टाटा पावर के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक-ठाक है, कंपनी का डेप्थ देखा जाए तो ज़्यादा है। अभी कर्जा क्यों ज़्यादा लेना पड़ा, उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न क्या है, कंपनी को टोटल प्रोजेक्ट। तो कंपनी को इस बार 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। अभी देखिए 7,000 कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, 7,000 करोड़ का, और कंपनी को रीपेमेंट करना है कितना? करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को 10,000 प्लस 7,000 करीबन 17,000 के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में पैसा कितना है? सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी कर्जा उठा रहा है। अभी ये देखना है कि कंपनी कर्जा तो ले रहा है, क्या कर्जा लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देख लीजिए। अगर इस चीज को देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ हुआ, और कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट, वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी कर्जा लेने के बाद भी देखिए इंटरेस्ट कितना चुकाया, करीबन 1100 करोड़। तो इंटरेस्ट जितना चुकाया उसको बाद भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। तो यही कंपनी का खासियत मेजर करते हैं, और यही पॉइंट के बेसिस में कंपनी आगे चल के बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दो तो कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, एक हाई वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। इस वॉल्यूम के बेसिस में मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, और 40 to 45% के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखने को मिला। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम यहाँ पे सॉरी एक कफ विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ रहा है, और मेरे हिसाब से वो इजीली इस लेवल तक टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट तक यहाँ तक अगर अचीव करे तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, मुझे लगता है इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से क्रैश हुआ था, तो यहाँ पे क्रैश होने के बाद फिर से देखिए रिवर्सल भी किया। तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही टारगेट लेवल तक जा सकते हैं। तो आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कुछ इस तरीके से सिचुएशन मैंने पहले ही आपको डिस्कशन किया था, और जब भी करेक्शन भी हुआ था तभी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ। देखिए मेरा मकसद क्लियर है, मैं आपको सारी चीज़ों को हमेशा दिखाता रहूँ जहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिले कि हाँ, जब भी कुछ कंपनीज के ऊपर हम लोग निवेश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स में काम करना है। तो पैटर्न्स बना है तो पैटर्न सही में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी देखना चाहिए। क्या सही में वो टारगेट दे रहा है कि लॉसेस दे रहा है। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जितने सारे पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान के चलिए मैंने आपको अगर 20 कंपनी के ऊपर इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाया हो, उनमें से करीबन 15% से भी ज़्यादा मतलब 50 से भी ज़्यादा 15 से भी ज़्यादा कंपनीज के ऊपर ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है, टारगेट भी होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है इसको देखकर किसी भी तरीके से मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि मैं आपको कोई ट्रेड बता रहा हूँ कि आप एंट्री लीजिए, एग्जिट करिए, बिल्कुल नहीं। काम आपको ही करना पड़ेगा, रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, हमेशा एक कंपनी के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। कोई भी हालत में, कोई भी सिचुएशन में आपको कोई भी कुछ भी बोले, 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप अगर लॉस होगा तो मिनिमम लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो भी एक ही रेंज के ऊपर होगा। तो जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो हमेशा सिक्योर रहेगा। ऐसे नहीं कि आप एक कंपनी के ऊपर 50,000 निवेश कर दिए और दूसरे कंपनी के ऊपर सिर्फ 5,000 निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हर कंपनी के ऊपर इक्वल निवेश करिए, इक्वल, और वो भी परसेंटेज वाइज। मैं हमेशा कहूँगा टोटल इन्वेस्टमेंट में 5% से ज़्यादा निवेश मत करिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। बाकी देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के ऊपर मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए एक अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस हुआ है। देखिए मैं पहले ही अभी आपको बोल रहा था कि जितने सारे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न का सिचुएशन बेकार है, फालतू है। देखिए मैं उसके साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न में ट्रेड लेता हूँ, और आज मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वो इसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिलता है। ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं जितने ट्रेड लिया हमेशा हर ट्रेड में ही प्रॉफिट मिला, कुछ ट्रेड में लॉसेस भी हुए, मगर लॉसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है।
तो इस बेसिस में अगर आप इस तरीके से पैटर्न को सीख कर आप बैक टेस्टिंग करिए। ऐसे नहीं कि पैटर्न दिखा और एंट्री ले लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में प्रॉफिट बनता है। अगर बनता है तो किस तरीके से बना है वो भी देख लीजिए। अगर वो सही में एंटी बना है तो आपको जरूर प्रॉफिटेबल एंटी बनेगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और ब्रेकआउट भी हुए और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो अगर टारगेट होगा तो सोचिए कितना शानदार टारगेट मिलेगा, 38% के आसपास टारगेट मिलेगा और वो भी कितने दिनों में। अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट मान के चलो 2-3 दिन के अंदर भी मिले तो ऑलमोस्ट 40 डेज के अंदर अंदर। तो सोचिए 1.5 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 38% के आसपास टारगेट दे रहा है। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। बाकी देखिए समझदारी लोगों को कहने का जरूरत नहीं, वो समझते हैं उसको क्या करना है। और जो लोग बेकार की बात करते रहते हैं उसको करने दीजिए, उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरा काम करता रहूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे काम बेकार लगते हैं तो ऑब्वियसली आपको मैं जरूर कहूंगा आप मेरे वीडियो को छोड़ दीजिए, एग्जिट करिए। तो कंपनी का वो जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार तरीके से देखने को मिला। जिस बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया क्योंकि मैं प्रीवियस डेटा देख रहा था, उससे कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को ग्रोथ कराते चले जा रहे थे। उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। और जिस बेसिस में कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया वो दो कारण की वजह से। पहले कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ा, कंपनी का कर्जा कम हुआ, कंपनी का रिजर्व बढ़ा। उसके साथ साथ जो बेस्ट एंट्री पॉइंट है वो है CWIP। CWIP में कंपनी 180 करोड़ के आसपास पैसा लगाया, जो कंपनी के लिए एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट के कारण ही शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो बाकी देखिए बाकी कुछ डेटा मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, वो आपको पता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो धवानी टाइल्स एंड मार्बल्स लिमिटेड, जो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक नैनो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करना। मुझे सिर्फ अपडेट देना है कि कंपनी के ऊपर बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाला है। हर 5 शेयर के बदले आपको 9 शेयर देने वाले हैं। तो बोनस के चक्कर में मत पड़ना कि मुझे 5 के बदले 9 शेयर मिल जाएगा तो मैं इस कंपनी के ऊपर 5 शेयर खरीदारी कर लेता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो प्राइस के हिसाब से छोड़िए, कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है उसको देखकर काम करिए। तो अगर आप पूछेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, बिल्कुल नहीं। तो आप ये भी कहेंगे कि सर आपके पास हिस्सेदारी नहीं तो आप क्यों इस तरीके से बेकार कंपनी के वीडियो बना रहा है। देखिए मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किए हैं, सर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर बोनस स्प्लिट का अपडेट आए तो एक बार जरूर वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा, प्लीज़ इस कंपनी की से दूरी रहना ठीक है। बाकी आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर स्टडी करके काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नीचे लिंक दिया गया है अकाउंट ओपन करने का, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।